हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेस पे मॉइस्चराइज़र। और बाल ना सुबह सुबह से उठे होते हैं तो उसको मैं सेट करी थी। तभी कुणाल आ गया, फटाफट से कहने लगा कि मामा देखो मेरे सिक्स पैक। तो हाँ, सिक्स पैक हैं इसके। बट मैंने कहा इसको खाना खा लिया कर थोड़ी बॉडी बना दे अपनी, क्योंकि मैं ना थक चुकी हूँ। कम से कम ये ना 2 या 3 साल का तब से मतलब लोग ताने देते हैं मुझे। मतलब ताने ही बोलूँगी मैं कि खुद तो खाई जा रही है, मोटी हो रही है, बेटा तेरा बिल्कुल कमज़ोर सा, ऐसा बोलता है। कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो खुद खाती होगी और अपने बच्चे को नहीं खिलाती होगी। सब माँ बाप अपना पेट काट के भी ना अपने बच्चों का पेट भरते हैं। बट लोगों को ये बात कौन समझाए। तो मैं कह रही थी कि खाना खा लिया कर, सिक्स पैक बनाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए भी टाइम है। तो जब इसको मैंने मना किया तो फटाफट सीढ़ियों के पास आकर यहाँ पे पुशअप करने लगा। और जब इसको पता लगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो शर्माने लग गया था फिर ये। तो उसके बाद मैं सीधा आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैंने रखा था एग बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे एग बॉईल हो रहे थे और साथ ही साथ आजकल बरसात है ना, तो जो बावड़ी का पानी है वो भी आजकल मतलब ऐसे गंदा सा हो गया, मिट्टी वाला। तो यहाँ पे कुणाल को मैंने बॉईल किया था पानी, तो उसको मैं जग में डाल रही थी। तो यहाँ पे वही काम हो रहे थे। तो यहाँ पे दोनों को दूध और एग दिया और मैं बैठ कर यहाँ पे अपने लिए पानी गर्म करने, क्योंकि मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लग गई थी आटा गूंदने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे जो है सब्ज़ी काटनी थी, तो मैं यहाँ से पानी लेकर गई और फिर बैठ गई थी सब्ज़ी काटने के लिए बाहर, क्योंकि कुणाल के पापा और कुणाल भी बाहर ही थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया हैं। तो सुबह के समय 7:45 हो रहे हैं और मैं आज सुबह उठी सोकर 7:15 बजे, क्योंकि छुट्टी है ना आज कुणाल को। तो फिर मैं कहा सो जाती हूँ, आराम से उठूँगी, लेकिन काम तो करने पड़ेंगे। तो अभी मैं पानी पीते पीते सब्जियाँ काटूँगी। मैं कहने वाली थी घास काटूँगी, सब्जियाँ काटूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको बाद में मिलती हूँ, क्योंकि अभी भजन लगे ना, फिर ओवर वॉइस आ जाए, फिर वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, भूल गई मैं। तो यहाँ पे एक मधुमक्खी फूलों से पराग लेके जा रही थी। तो कुणाल कह रहा था कि मम्मा ये कर क्या रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं एक कहानी देखती थी, बालू कुछ बालू मामा की कहानी, ऐसा कुछ था। तो उसमें वो बताते थे कि जो मधुमक्खी होती है ना, वो अपना खाना यहाँ से निकाल के ले जाती है। तो उसको मैं ये बात बता रही थी और साथ में यहाँ पे मैं काट रही थी सब्जियाँ। तो मैं अपने खेतों से फ्रांस बीन की सब्ज़ी लेकर आई थी और साथ में आलू। और ये जो फ्रांस बीन की सब्ज़ी थी ना, ये हमारे खेतों में लगी थी, बहुत पहले की लगी हुई थी। लेकिन बीच में ना बंदर ने आकर सारे फ्रांस बीन वहाँ से गायब कर दिए थे। अच्छा हुआ उन्होंने जो उसके जो पेड़ थे ना, वो उन्होंने उखाड़े नहीं थे। तो मैंने उसकी निंदाई करके उसमें गोबर डाला और पानी दिया। उस समय बारिश नहीं लगी थी। फिर पानी देकर आज सब्ज़ी खाने लायक हो गई थी। तो मैंने 2 या 3 पीस इसमें आलू के डाले और हमारी सब्ज़ी यहाँ पे तैयार हो गई। और कुणाल यहाँ पे सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहा था अपने पापा के साथ में। हेलो एवरीवन, तो अभी सुबह के हो रहे हैं 11:15 और मैं थक गई। तो अभी ना मैं बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं चली गई थी कुणाल के लिए कॉपी लाने के लिए, क्योंकि उसने जो वहाँ पे होमवर्क करना था छुट्टियों का, तो वो कॉपी लाने गई थी। और फिर मुझे नीचे गंदगी नज़र आई, नीचे वाले गाड़ी के पास में। तो वहाँ मैंने सफाई की और अभी मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, पसीना पसीना हो चुकी हूँ। और अभी मुझे बर्तन साफ़ करने को है, तो जाते हैं बर्तन साफ़ करते हैं। थक गई, छुट्टी पड़ी ना अपना, तो ऐसे ना कुछ करने का मन नहीं करता है, क्योंकि पता ना कि दिमाग को पता होता है कि नहीं आज छुट्टी है, तो आज रेस्ट मतलब आराम आराम से हर काम चलेगा। तो वही मेरे साथ हो रहा है ऐसे। तो इस समय मैं बर्तन साफ़ करके झाड़ू पोछे की तैयारी कर रही होती थी, बट अभी बर्तन साफ़ करूँगी मैं। और हमारा खाना भी आज लेट हुआ है, तो अभी चलते हैं बर्तन साफ़ करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। मेरे पास कोई काम तो वैसे है नहीं करने को, कपड़े धोने को है बस, वो मशीन में है, बस मशीन घुमानी है। और घर के साथ में जो ताऊ जी हैं उनका कुछ काम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत शोर वहाँ से आएगी, तो आप मैनेज कर देना। तो चलते हैं सीधे किचन में और बर्तन साफ़ करते हैं। और जो आज का मौसम है वो भी बिल्कुल ठहरा हुआ है, कोई हवा नहीं चली है, कोई बारिश नहीं है, ना ही धूप है, नॉर्मल मौसम है। और रात को इतनी अच्छी नींद आई ना, ऐसे ठंडी ठंडी हवा चली। हमारी 2 खिड़कियाँ खुली होती है रूम की, तो वहाँ से इतनी ठंडी हवा चली हुई थी और ऐसे भी बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैं ऐसे रज़ाई खींच खींच के मतलब सोई थी। और जो रज़ाई है ना हमारी, वो मोटे वाली नहीं है, पतले वाली, जो जिसको ना मतलब यहाँ की भाषा मतलब लोकल भाषा में उसको खिंद कहते हैं, हिमाचल में उसको खिंदी कहते हैं।
तो जो कपड़ों की बनी होती है ना, पुराने कपड़ों से जो बनाई होती है, वो बनाई थी हमने। तो वो ढक के सोए थे हम, और इतना मज़ा आया उस मतलब सोने में रात को ना। ठंडी ठंडी हवा और ठंडा ठंडा फील हो रहा था, और ऐसे गर्म होके सोने में मज़ा आ रहा था। तो धूप होती तो फिर गर्मी हो जाती है, अगर थोड़ी सी भी ठंड मतलब थोड़ी वैसे बारिश हो जाती है ना तो फिर ठंडी हो जाती है। और अभी चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले बर्तन साफ़ करते हैं, पहले किचन साफ़ करते हैं, उसके बाद सारे काम करेंगे आगे के। चलिए चलते हैं। उससे पहले मैं भाभी को फ़ोन कर देती हूँ, उनका फ़ोन ख़राब था ना, पूछती हूँ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो पता क्या कर रहे हैं हम आजकल, वो मुझे जब भी फ़ोन करती है ना, मेरी मम्मा का फ़ोन आया मुझे, तो जब भी वो फ़ोन करती थी ना तो हम ऐसे, वो मुझे वीडियो कॉल करती थी, फिर वीडियो कॉल में इशारे से हम बात करते थे। बट देखते हैं, लेकिन पहले से पहले मम्मा को कॉल करती मैं फ़ोन किया। हेलो एवरीवन, तो दिन की अभी हो रहे हैं, टाइम नहीं पता मुझे कितने हो रहा है, मैं टाइम देख के आती हूँ पहले। और मैं देखना पे से 3:01 हुआ है। तो मैं भी यहाँ पे खाना बना रही थी, तो आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, साथ में चावल। कुणाल को भूख लगी थी तो उसको दे दिया है मैंने ऑमलेट और रोटी, और अभी बनाएंगे खाना। तो बन जाएगा ये, मतलब हम खा लेंगे 4:30 बजे के आसपास खाना। तो ये फटाफट से तड़का देते हैं। और चावल ना, मैं सोसाइटी वाले चावल, 2 तरह के चावल हैं, एक तो है बासमती 1007 ऐसा कुछ है, और एक है सोसाइटी वाले चावल। जो सोसाइटी वाले चावल है ना, वो मैं पीस निकाल के बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने पतीला रखा पानी के लिए, और कुकर में बनाती हूँ दाल मसूर की। और मसूर की दाल ना तब अच्छी लगती है जब उसमें टमाटर और हरा धनिया डाला जाए। तो हरा धनिया मेरे पास है, तो डाल के पापा ने बोला कि मसूर की दाल बनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है हरा धनिया पड़ा है। बिना हरा धनिया के और उसका टेस्ट मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, खाने का मन नहीं करता है। तो अभी बनाते हैं फटाफट से खाना, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं फ़ोन यहाँ पे सेट करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो दिन के 3:45 हो रहे हैं, और यहाँ पे एक मेरा सूट है जो कि मैंने जेठानी को दिया था सिलने को। तो सुई भी रखी है यहाँ पे, गायब हो गई थी। तो इसका सब कुछ ठीक है, बस इसके बाजू ना थोड़े छोटे हो गए हैं, तो मुझे इसकी सिलाई निकालनी पड़ेगी यहाँ से। बाकी बहुत अच्छा बना है, बट बस यहाँ से सिलाई निकालनी है मुझे, ताकि बाजू में थोड़ा वो लंबा कर देंगे। यहाँ से कपड़ा जोड़कर फिर मुझे अभी ये निकालनी है सिलाई, और ये निकालनी है यहाँ तक दोनों बाजू के। बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, जब बन जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर बना, और गला बड़ा प्यारा बना इसका। और वो सोया वहाँ पे कोको, और चीकू करा होमवर्क। मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो चीकू करा होमवर्क। ये देखो मेरे पीछे कौन है। मेरे पीछे कौन है। गर्मी लग रही है, लाइट चली गई ना, अब भी गई लाइट, बस जाकर 2 मिनट हुए होंगे। लाइट चली गई है। अभी कुछ ब्लॉग देखते हैं, फिर करते हैं अपना काम। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। और इस सूट की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, जब ये तैयार हो जाएगा तब बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। जब पहनूंगी ना तब बताऊंगी इसकी स्टोरी, ठीक है। तभी काम कर लेते हैं, और फिर आप सबसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के हो रहे हैं 5, और अभी अभी मैंने अपना खाना खाया, डिनर ख़त्म किया। और इतनी मिर्ची लगी ना, आप देख सकते हो चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका है, इसलिए मैं खा रही हूँ गुड़। और साथ में है यहाँ पे कुणाल का है, कुणाल ये, तो ये जा रहा है पानी लेने के लिए, क्योंकि मौसम ना बहुत ख़राब है। ऊपर से मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए साइड से मौसम बढ़िया है ना, अच्छा मौसम है, बट इस साइड से मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। देखिए उठा देते हैं यहाँ से कपड़े, कारपेट, टावल, सब कुछ, और वहाँ पे चला है काम। हाँ बारिश लग पड़ी, चीकू बारिश लग पड़ी। हाँ आ गई, जा आराम से ना, ठीक है। तो अभी चलते हैं, आ गोकी पाँव के नीचे आ गया था। तो अभी चलते हैं कपड़े लाने ऊपर से।
और बारिश ना बहुत ख़तरनाक लगने वाली है। मैंने ना न्यूज़ देखा था, ऐसे तो मैं न्यूज़ कम ही देखती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है और मुझे एंजाइटी होती है, पर मैं ऐसे ब्लॉग देख रही थी तो मैंने देखा उसमें कि कुल्लू साइड में ना बादल फटा था कहीं पे गड़सा में, और दिन के टाइम हुआ था। तो जो दिन के टाइम पे बादल फटते हैं, कुछ होता है, तो वो सही रहता है रात के मुकाबले, क्योंकि दिन को ना भाग सकते हो, कहीं ना कहीं जा सकते हो, घर खाली कर सकते हो, लेकिन रात में ना समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो वहाँ पे बादल फटा है और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि कितना अच्छा मौसम है, कम कम बारिश हो रही है और इतनी बारिश यहाँ पे हो नहीं रही है, और सुनने में कुछ नहीं आ रहा है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जब फ़ोन खोलते हैं ना, फेसबुक खोलते हैं, तो उसमें पता नहीं क्या क्या दिखता है कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ। और हाँ, किन्नौर में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है इस बार, पता नहीं क्यों यार, क्या हो गया। भगवान करे सब कुछ सही हो जाए, किसी की जान की और किसी की जो घर टूट जाता है वैसा प्रॉब्लम ना हो। बाकी चलो चलता रहता है, क्योंकि हमने अपने हाथ से नेचर को बिगाड़ा है, तो वही हो रहा है, क्योंकि हम ही हैं जो हम नेचर को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ करके भगवान जो है किसी को भी अपनों से अलग ना करे, है ना, और अपने आशियाना जो होता है उससे किसी को अपने आशियाने से हाथ धोना ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़रूरी इंसान के लिए पहले अपनी जान होती है, फिर फैमिली होती है, फिर उसका घर होता है, उसके सिवा वो कहाँ जाएगा। मतलब घर बहुत मेन चीज़ है। तो वहाँ पे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ना कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब मैंने न्यूज़ देखा फिर मुझे पता लगा कि बरसात सिर्फ मेरे लिए अच्छी है, बाकियों के लिए अच्छी नहीं है। और अभी शायद मम्मी भी पालमपुर गए थे धान लगाने, तो वहाँ से वापस जाएंगे मनाली, तो उनका भी मुझे डर लगा रहता है कि बीच में वो आउटपंडो है ना, तो वहाँ से मुझे बड़ा डर लगता है। और जो ये मंडी टू पठानकोट हाईवे है, वहाँ पे भी ना पद्दर साइड में लैंडस्लाइड होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे नया रोड बन रहा है, तो उस वजह से तो भी मुझे टेंशन होती रहती है। तो कोई भी हो ना इंसान, मुझे बड़ा डर लगा रहता है जब तक वो घर ना पहुँच जाए। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पहले डर लगता था, पहले मुझे भी बरसात बहुत अच्छी लगती थी। और हमारे वहाँ पे तो ना पिकनिक भी बरसात के टाइम पे ही होती थी, जैसे जून लास्ट में या जुलाई में होती थी, तो बड़ा अच्छा मौसम होता था। सुबह शाम को बारिश होगी, मतलब रात को बारिश होगी, उसके बाद फिर रात भर बारिश होगी और सुबह बिल्कुल मौसम साफ़ हो जाता था, और हमारे को स्कूल जाने के लिए भी सही रहता था और पिकनिक जाना उसके लिए भी सही रहता था। लेकिन आजकल तो मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, बरसात का बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले का मौसम बहुत बढ़िया था, पहले मुझे बरसात अच्छी लगती थी, लेकिन अब मुझे ना बरसात के नाम से सिर्फ डर लगता है और कुछ नहीं। बरसात जैसे बोलते हैं कि बरसात आ गई आने वाली, तो पहले ही मैं मतलब अभी बरसात जाएगी ना, उससे तभी मुझे टेंशन पड़ जाएगी कि अच्छा बरसात जाएगी, उसके बाद वापस भी आएगी, क्योंकि बरसात नुकसान इतना सारा करता है। और यहाँ पे कुणाल के पापा ने सफाई की है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे जो लकड़ियाँ थी ना वो साफ़ कर दी इन्होंने, और चूल्हा भी साफ़ करके रख दिया इन्होंने, और यहाँ पे भी था कुछ वो भी साफ़ कर दिया है। तो यहाँ पे लगे देखो टमाटर, और ये वाले फूल कितने प्यारे लगे, और मौसम आवाज़ कर रहा है। और यहाँ पे लगाया मैंने कल हरा धनिया, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था ना, मैंने अपलोड के लिए लगाया था वीडियो, वो हो नहीं पा रहा था, तो मैंने फ़ोन रखते नीचे और मैं खुद आ गई थी यहाँ पे हरा धनिया लगाने के लिए। अभी कपड़े रखे हैं यहाँ पे, कपड़े लेके चलते हैं नीचे। और तो काले काले बादल, पता नहीं कहाँ पे तबाही करेगा ये। और ये कपड़े गिरे हुए हैं, नीचे तो नहीं गिरा कपड़ा, कौन लाएगा फिर। हाँ, गिरा हुआ है, एक इनर गिरा नीचे, तो देखो कैसे लाऊंगी इसको मैं। कुणाल को भेजना पड़ेगा वहाँ पे ना, तब भी हो सकता वो। अभी चलते चलो कुछ जुगाड़ करते हैं इसको लाने का ना। और वहाँ से ना बहुत ज़ोरों की बारिश आ रही है, मुझे जाना पड़ेगा कुणाल के पास छाता लेकर, क्योंकि बहुत ज़ोरों की बारिश आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे धूप लगी है, बट धूप नहीं लगी है, बारिश लग रही है, वहाँ से बारिश आ रही है। देखो भागते हैं चलो। और वहाँ पे पता नहीं किसने जंगल जलाया। तो यहाँ पे अभी मैं पूरी भीग चुकी हूँ, क्योंकि मैं गई थी कुणाल को लेने के लिए,
बट वो तो मिला नहीं मुझे, मैं खुद भीग कर आ गई और मैं गई थी बिना छाते का। इतना मज़ा आया ना, आपको क्या बता, बहुत मज़ा आया। देखो ये देखो, ये देखो, इतना मज़ा आया दिखने में। क्योंकि कुणाल शायद स्कूल में होगा, अभी छिप के बैठा होगा कुणाल स्कूल में। चलो आपसे बाद में मिलती हूँ, पहले मज़े कर लेती हूँ। तो मैं गई थी कुणाल को ढूंढने के लिए और मैं पूरा नीचे बाईं तक जाकर आई, लेकिन ये ना दूसरी साइड से, दूसरे रास्ते से होकर आया, स्कूल वाले रास्ते से। तो मुझे मिला नहीं और मैं सीधा आ गई। जिस रास्ते से मैं गई थी ना, वहीं से मैं वापस आ गई। लोग कहते हैं तो कैसी पागल है, भीगे जा रही है, पर उनको क्या पता कि बारिश में भीगने का क्या मज़ा होता है। एक्चुअली ना मेरे यहाँ पे दाने निकले हुए हैं, यहाँ और यहाँ पे। तो कुणाल के पापा ने बोला कि बारिश में भीगने से ना वो दाने ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए मैं गई थी बारिश में भीगने। तो अभी ना मेरे ना यहाँ पे दर्द हो रही पेट में, यहाँ पे, क्योंकि मैंने खा ली थी चटनी लाफिंग वाली चावल के साथ में, बहुत टेस्टी थी। मतलब मेरे ना फिंगर हट नहीं रहे थे वहाँ से, मैं ऐसे ऐसे करके खाई जा रही थी लास्ट तक। तो अभी मुझे ना गैस्ट्रिक का दर्द हो रहा है, तो थोड़ी सी लेट जाती हूँ। हाँ, और बाल भी गिले हैं, तो भी मैंने चेंज कर दिया है, बॉडी वॉश किया, हेयर वॉश नहीं किया, क्योंकि हेयर वॉश मैंने कल ही किया था, तो कितना बार बार करना यार, ख़राब हो जाते हैं बाल भी। तो अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ। और कुणाल भी आ गया है और वो भी अभी नहाने गया है, उसके लिए पानी था तभी वो नहाने गया है। उसको हमने पानी लेने भेजा था, जब भेजा उसको तब गया नहीं, और जब गया तो फिर बारिश हो गई थी। तो बता रहा था कि वो नीचे ही किसी के लेंटर के नीचे बैठा हुआ था। तो अभी ना थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद मिलता है आपसे। अभी बारिश कम हो गई, पहले तो बहुत तेज़ बारिश थी जब मैं गई थी ना, इतनी तेज़ बारिश थी ना, इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया ना, आपको क्या बता, बहुत मज़ा आया। आई थिंक मैं ना पिछले साल नहीं भीगी थी, उससे पीछे मैं भीगी थी, हाँ उससे पीछे भीगी थी, और फिर उससे भी पीछे भीगी थी। मतलब 2025 में नहीं भीगी थी, 2024 में नहीं भीगी थी, मैं 2023 में भीगी थी शायद से, ऐसा मुझे याद है। लेकिन मुझे पूरा याद है कि मैं 2025 में नहीं भीगी थी, तो उसकी कसर भी मैंने आज निकाल दी। तो चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे दर्द हो रही है। ठीक है, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के हो रहे हैं 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, और मुझे ना चाय पीने का मन कर रहा है। और मैंने खाना पहले कम खाया था ना, तो मुझे कुछ खाने का मन भी कर रहा है। तो मैं एग ऑमलेट खाऊंगी और साथ में चाय। चलो बनाते हैं फटाफट से। और यहाँ पे कुणाल पानी का डब्बा लेकर आया था, बट उठाया नहीं था उसने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, उसको उठाते हैं और किचन ले चलते हैं। साथ में मेरी बहन का कॉल आ रहा है, तो उससे भी बात करते हैं। चलो सीधे किचन में चलते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले कैसी बारिश लगी थी ना, और अब मौसम भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पे तो साफ़ हो गया बिल्कुल, और बस यहाँ पे रह गया है, और वहाँ पे आई थिंक बारिश हो रही है। तो चलिए चलते हैं, अभी चाय पी लेते हैं। और ये बनाया मैंने यहाँ पे चाय और एग ऑमलेट। हाँ जी, तो अभी मैंने अपना फेस पैक ला दिया है, इसमें इसमें बना दिया है, और अभी मैं आती हूँ एकदम से फेस वॉश करके। तो आ गई हूँ मैं फेस वॉश करके। तो अभी लगाते हैं चेहरे पे फेस पैक। और मैं बता दूँ आपको कि जो फेस पैक है ना, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कॉफ़ी। उसके अलावा इसमें क्या क्या किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मुझे लगेगा कि सच में इससे कुछ असर पड़ा है तभी मैं आपको बताऊंगी, ऐसे मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि बेकार का फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करना किसी का। तो अभी मैं इसको चेहरे पर अप्लाई करती हूँ अपने इन्हीं फिंगर टिप्स से, फिंगर टिप्स कहते हैं ना, फिंगर टिप्स से। तो इसी से मैं अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करती हूँ। चलिए, तो लगा दिया मैंने चेहरे पे फेस पैक। और अभी रखते हैं इसको 10-15 मिनट रखते हैं फेस पे, उसके बाद इसको वॉश कर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो बहुत पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।